हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने एनसीईआरटी क्वेश्चन में। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की लेटेस्ट न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शिक्षा विभाग में जो है 74 अधिकारियों के जो है यहाँ पर हुई पदोन्नति। तो यहाँ पर इनकी पदोन्नति हो चुकी है। शिक्षा विभाग में 74 प्रशासनिक अधिकारी की वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर जो है पदोन्नति की गई है। और अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा एसपी खालिद ने यहाँ पर कहा है कि पदोन्नति के बाद जो है वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को जो है काउंसलिंग कर तैनाती यहाँ पर दी जाएगी। तो इनकी तैनाती करी जाएगी। और दुर्गम क्षेत्र के स्कूलों एवं कार्यालयों में जो है वह 10 साल की सेवा हो चुकी है और उन्हें यहाँ पर सुगम क्षेत्र के स्कूलों और कार्यालयों में जो है वहाँ पर तैनाती दी जाएगी। और इसके अलावा जो है 55 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों एवं दिव्यांग कर्मचारियों को भी यहाँ पर जो है सुगम क्षेत्र में जो है तैनाती दी जाएगी। तो इनको जो है सुगम में मिलेगी नौकरी। और वही बात करें यहाँ पर, तो अब जो है उत्तराखंड के युवाओं के लिए जो है काफ़ी अच्छी खुशखबरी है। तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए जो है अब आपको यहाँ पर 50,000 का जो है यहाँ पर देने वाली है सरकार। और इसके लिए जो है यहाँ पर शासनादेश जारी हो चुका है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि मुख्यमंत्री ने यहाँ पर ऐलान किया था कि अब आपको यहाँ पर जो एनडीए है, सीडीएस है, ठीक है ना, और यहाँ पर यूपीएससी की परीक्षाएँ हैं, इन परीक्षाओं में जो है आपको क्या होगा कि 50,000 रुपये जो है यहाँ पर आपकी मदद के लिए यहाँ पर जो है पढ़ाई के लिए दी जाएगी। तो इसके लिए जो है यहाँ पर शासनादेश जारी हो चुका है। और सेना में जो है अफसर बनने की तैयारी कर रही युवाओं के लिए जो है राहत। और यहाँ पर देखा गया सेना में जो है अफसर बनने की तैयारी कर रही युवाओं के लिए जो है राहत है और का खबर है। और सरकार जो है यहाँ पर एनडीए, सीडीएस, ओटीए जो है एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी के लिए जो है 50,000 रुपये विशेष आर्थिक यहाँ पर सहायता देगी। तो इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। और संघ और यहाँ पर आपका राज्य लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षाएं पास करने वाले जो युवा होंगे उसको भी यहाँ पर मदद मिलेगी। और मंगलवार को जो है इस संबंध में उच्च शिक्षा सचिव जो कि दीपेंद्र कुमार चौधरी हैं, उन्होंने यहाँ पर इसका शासनादेश जारी कर दिया गया। तो आपको इसमें किसको मिलेगा? सिर्फ जो है जो स्टार्टिंग के 100 लोग होंगे उसको यहाँ पर मौका मिलेगा, ठीक है ना। इसकी जो गाइडलाइन है वो जारी हो चुकी है। तो काफ़ी अच्छी खुशखबरी आपके लिए जो भी यहाँ पर प्री निकाल देता है यूपीएससी परीक्षा को। तो आपके लिए जो है यहाँ पर इसको जो है आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। 50,000 रुपये आपका यहाँ पर आर्थिक मदद मिलेगी। इससे जो है आप यहाँ पर जो मेंस की परीक्षा है उसकी तैयारी कर सकते हो, या इंटरव्यू है तो उसकी तैयारी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है इसका शासनादेश लागू हो चुका है। तो अब आपका यहाँ पर जो है ये नियम बन चुका है। और वहीं बात का यहाँ पर प्रशिक्षु डॉक्टरों को जो यहाँ पर 17,000 ही मिलेंगे। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर कहा कि राजकीय मेडिकल कॉलेजों में जो है इंटर्न, एमबीबीएस और यहाँ पर बीडी डॉक्टर को जो है 17,000 रुपये मासिक वेतन जो है यहाँ पर दिया जाएगा। तो इनको जो है फिलहाल इतना ही वेतन यहाँ पर मिलेगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और सोमवार को जो है 15,102 रुपये जो है प्रति माह देने का शासनादेश जारी किया गया था। बात आया था कि यहाँ पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर इन्होंने कहा था। और ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर जो है प्रसिद्ध डॉक्टर का जो है 7,500 रुपये जो है बढ़ा दिए हैं। तो ये पहले यहाँ पर कम था, तो अब जो है 7,500 रुपये बढ़ा दिए हैं। तो अब जो है 17,000 रुपये आपको प्रतिमाह मिलेगा। तो वहीं बात करें यहाँ पर नई शिक्षा नीति के संबंध में, तो जो नई नीति से जो है देश में जो है रखी जाएगी शिक्षा की नई नींव। तो यहाँ पर देखिए यूजीसी मानव संसाधन विकास केंद्र कुमाऊं विश्वविद्यालय में जो है मंगलवार को जो है एक वेबिनार यहाँ पर आयोजित किया गया। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एजुकेटिंग इंडिया विषय पर जो यहाँ पर आयोजित वेबिनार का जो है यहाँ पर शुभारंभ कुलपति जो कि प्रोफेसर एन.के. जोशी हैं उन्होंने यहाँ पर करा। और यहाँ पर कार्यक्रम में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर के जो कुलपति हैं प्रोफेसर, ठीक है, देवस्वरूप रहे। और जबकि यहाँ पर और भी लोग शामिल रहे इसमें। तो इसमें जो यहाँ पर इनकी गुणवत्ता को देखते हुए यहाँ पर एक नई जो है शिक्षा नीति की यहाँ पर देश में यहाँ पर एक नई शिक्षा नीति की यहाँ पर नींव रखी जाएगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर ऑनलाइन सुविधा से जो है स्कूल कम पहुँच रहे छात्र। तो ऑनलाइन सुविधा की वजह से जो है कुछ छात्र जो है अभी तक जो है स्कूलों में कम पहुँच रहे हैं। और वहीं बात करें आपके अटल उत्कृष्ट स्कूलों में यहाँ पर जो है शिक्षकों की काउंसलिंग होने वाली है। और इसके लिए जो है काउंसलिंग के लिए कल से यहाँ बुलाया गया है। तो अटल उत्कृष्ट स्कूलों में जो है यहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए यहाँ पर गुरुवार से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। और विभिन्न विषयों में 850, तो 850 जो शिक्षक हैं उससे भी ज़्यादा पोस्ट हैं, इनके लिए यहाँ पर जो है चयनित शिक्षकों को यहाँ पर 2 दिन का जो है यहाँ पर काउंसलिंग में शामिल होगा। तो 2 दिन आपको काउंसलिंग में शामिल होना पड़ेगा। अपर निदेशक माध्यमिक एसपी जो खाली है उनके अनुसार यहाँ पर बताया गया है कि 12 और 13 अगस्त को जो है यहाँ पर काउंसलिंग
दून के जो राजीव गांधी नवोदय विद्यालय होगा वहाँ पर होगा। और काउंसलिंग में जो शामिल होने वाले शिक्षक हैं उनकी यहाँ पर जो है ऑन ड्यूटी माना जाएगा, तो उनको जो है ऑन ड्यूटी ही माना जाएगा, एब्सेंट नहीं लगेगा। यह सुविधा जो है अधिकतम 2 दिन के लिए यहाँ पर मान्य होगा, तो 2 दिन के लिए यहाँ पर आपके लिए मान्य होगा, ये भी कहा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षा विभाग में जो है बनाए गए 26 नोडल अफसर, तो यहाँ पर देख सकते हैं 26 जो है यहाँ पर नोडल अधिकारी बनाए गए हैं शिक्षा विभाग में। और शिक्षा विभाग को पटरी पर लाने के लिए यहाँ पर सरकार ने निर्देशक जो है यहाँ पर CEO स्तर तक 26 नोडल ऑफिसर नियुक्त यहाँ पर कर दिए हैं। ये अधिकारी जो है यहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता, एडमिशन, स्कूलों में जो है संसाधन और यहाँ पर कोविड सुरक्षा से जुड़े 13 विभिन्न कार्यों के लिए जो है नोडल अफसर की तरह काम करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर अलग से काम करेंगे, ये ऐसा बताया गया है। और शिक्षा सचिव के निर्देश पर जो है सभी अधिकारियों की जो है जिम्मेदारियाँ तय कर दी गई हैं। और नोडल ऑफिसरों को जो है हर हफ्ते अपनी रिपोर्ट यहाँ पर देनी होगी, हर सप्ताह जो है रिपोर्ट देनी होगी। और प्रत्येक शनिवार को जो यहाँ पर प्रदेश स्तर पर जो है सभी गतिविधियों की जो यहाँ पर समीक्षा की जाएगी। तो सीमा जन ने यहाँ पर कहा गया है अब स्कूलों में या यहाँ पर जो भी संसाधन है स्कूल एडमिशन को लेकर, उसकी गुणवत्ता को लेकर, स्कूल को लेकर, तो 26 ऐसे हैं अफसर हैं जिनको यहाँ पर नियुक्त कर रखा है। वो हर सप्ताह जो यहाँ पर शिक्षा निदेशक को यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे कि स्कूलों में की व्यवस्था कैसी है, क्या पढ़ाई चल रही है और क्या कोविड-19 के यहाँ पर नियम का पालन है या क्या क्या सुविधाएँ हैं यहाँ पर है, सब कुछ यहाँ पर देखा जाएगा। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है भर्तियों का सिलसिला जारी हो चुका है। उत्तराखंड में 5 साल के बाद जो है PCS की भर्ती आपको देखने को मिली है। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से जो है सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा यानी कि जो है आपका जो अपर PCS भर्ती है उस पर जो है 224 पदों की भर्ती यहाँ पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और उम्मीदवारों को जो है ऑनलाइन आवेदन करना होगा और आवेदन शुल्क करने की जो अंतिम तिथि होगी वह आपके 30 अगस्त तक होगी। उत्तराखंड में इससे पहले जो है 2016 में यहाँ पर PCS की भर्ती निकाली गई थी। और आयोग के सचिव करम सिंह ने यहाँ पर बताया कि रिक्त पदों पर जो है पुलिस ठीक है उपाध्यक्ष के 10 पोस्ट हैं, वित्तीय अधिकारी के यहाँ पर 18 हैं, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के 11 हैं, सहायक निर्देशक के 17 हैं। तो इस तरह तमाम पोस्ट हैं, लगभग जो है 7 विभाग के लगभग 7 से अब उससे ज़्यादा ही होंगे, ठीक है ना, उनकी पोस्ट आई हुई हैं। तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस वेबसाइट से के माध्यम से, ठीक है। तो और भी भर्तियाँ हैं, इसके बाद और भी आपको निकलने के चांसेस हैं। और वही बात करें यहाँ पर आज ही जो है लोक सेवा आयोग के द्वारा एक और नई भर्ती यहाँ पर निकाली गई है वन क्षेत्राधिकारी का। तो वन क्षेत्राधिकारी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं 11 अगस्त 2011 से 21 से आपको आवेदन करना है 31 अगस्त 2021 तक। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं, इसका विस्तृत जानकारी आपको बाद में दे दिया जाएगा। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के प्रसिद्ध बेरोजगारों ने यहाँ पर जो है शुरू किया क्रमिक अनशन रैली निकाली। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो बेरोजगार प्रसिद्ध हैं DLED वाले, उन सभी ने यहाँ पर जो है मंगलवार को जो है अनशन जारी कर दिया है। और उसके लिए जो है शिक्षा निदेशालय पर जो है रैली भी निकाली है। और इनका कहना ये है कि बेरोजगारों ने यहाँ पर कहा गया है कि अगर इनकी मांग पूरी नहीं की जल्द से जल्द, तो इस पर अगर अमल ना हुआ तो 12 अगस्त को जो है यहाँ पर सचिवालय कूच करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो है काफ़ी बड़ा आंदोलन यहाँ पर चला हुआ है इनका मांग जो है लगातार डेली यहाँ पर चल रखी है। और प्राथमिक शिक्षा भर्ती यहाँ पर काफ़ी लंबे समय हो चुका है, नहीं आई। इसको लेकर जो है यहाँ पर इनका कहना ये है कि इसमें जो है इस मामले में संज्ञान लिया जाए और बेरोजगार को यहाँ पर नहीं तो मजबूरन जो है आंदोलन में जो यहाँ पर तेज़ी करने के लिए बाध्य रहेंगे अगर इसकी जो है यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया जो है नहीं करी डायरेक्ट वालों की, ऐसा यहाँ पर इनका मानना है। और वहीं बात करें यहाँ पर दून के हज़ारों छात्रों की जो है विश्वविद्यालय ने लगा ली अनुपस्थिति। तो यहाँ पर जो है अनुपस्थिति लगा दी रखी है। तो विश्वविद्यालय ने जो है शासकीय कॉलेज या जो अग्रवाल विश्वविद्यालय कॉलेज है उसमें जो है दून और हरिद्वार के हज़ारों छात्रों का जो है भविष्य अधर में लटका दिया है। और विश्वविद्यालय ने सभी की जो है अनुपस्थिति लगा दी है। तो यहाँ पर जो है अनुपस्थिति लगा रखी है। और कर्फ्यू में जो है यहाँ पर अशासकीय कॉलेज भी हरिद्वार में इनके पेपर स्थगित कर दिए गए थे, बाकी जिलों में पेपर हुए। इस तरह से यहाँ पे है, तो इनका यहाँ पर जो है स्थगित कर दिया गया है। और स्थगित परीक्षाएं जो है तुरंत कराने की मांग उठाई है। तो यहाँ पर कहा गया DAV कॉलेज है, उस पर यहाँ पर जो है 23 से 24 अप्रैल को यहाँ पर कोविड-19 कर्फ्यू के चलते यहाँ पर परीक्षाएं जो है UG और PG की स्थगित कर दी गई थी। और इनको जो यहाँ पर अब इनकी मांग करने की बात कही है कि तुरंत जो है इन पर परीक्षाएँ हो जाएँ। तो वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में BRTT परिषद ने यहाँ पर शिक्षक भर्ती में जो है पद बढ़ाने की मांग की है। तो उत्तराखंड में चल रही शिक्षक भर्ती में जो है
पद बढ़ाने की मांग को लेकर बीआरटीटी प्रशासन महासंघ ने जो है निर्देशालय पर जो है मंगलवार को बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया और एक प्रतिनिधिमंडल शिक्षा निदेशालय RK उनियाल से अभी मिला और उन्होंने यहाँ पर ज्ञापन दिया और कहा कि यहाँ पर जो है प्रदेश अध्यक्ष राजीव राणा ने यहाँ पर कहा है कि लंबे समय से जो है यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से जो है गुहार लगाने के बाद जो है यहाँ पर सरकार अनदेखी कर रही है। और प्रदेश संरक्षक ठीक है मानवीय रावत ने यहाँ पर कहा है कि यदि सरकार सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त पद होने वाले LT प्राथमिक के पदों को जो यहाँ पर शिक्षक भर्ती में जो है शामिल नहीं करती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो इनका कहना ये है कि जो रिक्त पद हैं LT से तो उन पदों को जो है शामिल कर दिया जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और इस दौरान जो यहाँ पर इनके नाम लिखे गए हैं तो पद बढ़ाने की यहाँ पर इनकी गुहार चली हुई है। तो वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में UPSC की भर्ती परीक्षा के लिए जो है आयु सीमा में जो है छूट दी जाए। तो इसके लिए यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में जो है युवाओं ने आयु सीमा बढ़ाने की मांग की है और उन्होंने जो है इस बारे में जो यहाँ पर CM पुष्कर सिंह धामी को यहाँ पर भी भेजा गया है। और इसके यहाँ पर इनका कहना ये है कि 2016 के बाद से यहाँ पर कोई भर्ती यहाँ पर PCS की नहीं हो रखी है और अधिकांश युवा जो है 2021 में अधिकतम जो आयु है 42 पार कर चुके हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और इसके लिए जो है आयु सीमा में न्यूनतम 2 साल की छूट दी जाए ताकि जो है यहाँ पर सभी को जो है न्याय हो सके। तो यहाँ पर 2 साल की छूट मांग रखी है ताकि सबके साथ जो यहाँ पर न्याय हो सके, ऐसा पर कहा गया है। क्योंकि 2016 के बाद जो PCS की कोई भर्ती नहीं आ रहा है, 2021 में अब जाके यहाँ पर भर्ती निकल के आ रखी चुनावी माहौल को देखते हुए, तो इस वजह से छूट निर्णय मांगी हुई है।